हेलो दोस्तों, आप सबको आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मैं रंजन कुमार पंडा। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक का पर डिस्कशन करेंगे, ऑल अबाउट टीडीएस। आपका स्क्रीन का ऊपर आप देख सकते हैं ऑल अबाउट टीडीएस, यानी हम लोग टीडीएस के बारे में डिस्कशन करेंगे। सारा प्रोसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे, किस सेक्शन में पेमेंट होता है, कैसे कर प्रोसेस होता है, सारा डिटेल्स में बात करेंगे। मैं टीडीएस को डिस्कशन करने के लिए एक सेक्शन उठाया हूँ, सेक्शन 192। उसका ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये सेक्शन में सैलरी के अगेंस्ट में जो टीडीएस करता है, उसका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का टीडीएस जो काटता है, उसी प्रोसेस का ऊपर डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखिए, इसका ऊपर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मैं इसीलिए उठाया हूँ सैलरी का प्रोसेस का। सैलरी प्रोसेस में बहुत लेंदी रहता है, उसका प्रोसेस बहुत सारा रहता है, बहुत सारा आदमी को इसका ऊपर कन्फ्यूजन रहता है। ऐसे ही दूसरा भी टीडीएस है, रेंट के अगेंस्ट में टीडीएस करता है, इंटरेस्ट के अगेंस्ट में टीडीएस करता है। प्रोसेस सेम है, लेकिन पार्टी अलग अलग होता है और सेक्शन भी अलग रहता है। मेरा चैनल में पहली बार आप लोग आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर लीजिए, इसी तरह रिलेटेड वीडियो पाने के लिए। और इस वीडियो अच्छा लगेगा जरूर लाइक करना मत भूलिए। चलते हैं आज का टॉपिक का ऊपर, ऑल अबाउट टीडीएस। इसमें दो पार्टी है, कंपनी और एम्प्लॉय। एम्प्लॉय क्या करता है ना, कंपनी के लिए काम करता है। कंपनी उसका बदले में क्या करता है ना, एम्प्लॉय को सैलरी पेड करता है। सैलरी कब होता है, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशन जब आता है, सैलरी उस टाइम आता है। सैलरी किसी का थ्रू में पेमेंट कर सकता है, कैश थ्रू कर सकता है, चेक थ्रू कर सकता है, या एनईएफटी थ्रू कर सकता है, कोई भी थ्रू उसको पेमेंट दे सकता है। बीच में अभी गवर्नमेंट आ गया, बोल रहा है कंपनी को बोल रहा है, भाई तुम जो सैलरी पेमेंट कर रहा है तुम टीडीएस काट के पेमेंट करना। कंपनी बोल रहा है क्यों भाई, टीडीएस क्यों काटे ना, तुम जो सैलरी पेमेंट कर रहा है एम्प्लॉय को, वो एम्प्लॉय का इनकम वो मान लीजिए डिक्लेयर नहीं करता है, तो मेरे को टैक्स का लॉस हो जा रहा है। इसीलिए क्या किया गया, गवर्नमेंट क्या किया ना, ये टीडीएस का स्कीम इंट्रोड्यूसन किया, क्योंकि नुकसान नहीं हो गवर्नमेंट का कि तुम जो कंपनी एम्प्लॉय तुम्हारा एम्प्लॉय लोग को जो सैलरी दे रहा है, तो उसका ऊपर तुम टीडीएस काटना। वो टीडीएस काटने के बाद एम्प्लॉय आइदर उसका आईटीआर भर के शो कर सकता है, नहीं करेगा तो उसका मर्जी, लेकिन गवर्नमेंट का नुकसान नहीं हो। कंपनी पूछा है किस सेक्शन में काटूं, गवर्नमेंट बोल रहा है सेक्शन 192 में काटूं। फिर उठा के कंपनी पूछ रहा है मैं इसका क्या प्रोसेस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोल रहा है तुम सेक्शन 192 फॉलो कर। कंपनी बोला सेक्शन 192 में क्या है ना, सेक्शन 192 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रहा है तुम कंप्यूटेशन बना, उसका कंप्यूटेशन बना, किसका, एम्प्लॉय का कंप्यूटेशन बना, साल भर का उसका सैलरी इनकम क्या है, उसमें क्या क्या एग्जेम्पशन है, एम्प्लॉय कितना एलआईसी में इन्वेस्ट किया है, एटीडी में मेडिकल क्लेम कितना कर रहा है, बाकी अदर कुछ डिडक्शन क्लेम कर रहा है तो कितना कर रहा है। उसका बाद जो इनकम आ रहा है, नेट इनकम, टोटल इनकम आ रहा है, यानी टैक्सेबल इनकम आ रहा है, उसका ऊपर इनकम टैक्स जो स्लैब रेट का हिसाब से तुम उसका टैक्स निकाल टैक्स निकाल के कितना टैक्स एक्चुअल पे हो रहा है उसको निकालो, उसको बोलते हैं कंप्यूटेशन। तुम उस कंप्यूटेशन को बना, कौन बोल रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रहा है, कंपनी को बोल रहा है तुम ऐसे कंप्यूटेशन बना। कंप्यूटेशन बनाने के बाद जो टैक्स फिगर आ रहा है उसको डिवाइड कर दे 12 में, और हर महीना उतना उतना अमाउंट क्या करना, डिडक्ट करना एम्प्लॉय से, और सैलरी पेमेंट के टाइम में उतना अमाउंट तुम टीडीएस काट के उसको पेमेंट करना। कंपनी बोला अच्छा ये है टीडीएस को काटना ऐसा है, अच्छा। कंपनी बोला ये जो टीडीएस अमाउंट जो है ये क्या मैं रख दूंगा, गवर्नमेंट बोल रहा है नहीं नहीं नहीं, तुम क्या करना, वो जो टीडीएस काटेगा
हर महीना उसका नेक्स्ट मंथ का 7 तारीख के अंदर में मेरे को टीडीएस अमाउंट पेमेंट कर देना। कंपनी बोला अच्छा ठीक है, मैं 7 तारीख के बाद में पेमेंट करूँ तो? गवर्नमेंट बोला 7 तारीख के बाद में तुम पेमेंट करेगा तो खुद का पॉकेट से तुम इंटरेस्ट पेमेंट करना। बोला ने कंपनी बोला ठीक है। उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और बोल रहा है कि तुम जो पेमेंट कर रहा है टीडीएस, तुम काम करना उसको क्वार्टरली बेसिस में रिटर्न फाइल करना। क्वार्टरली बेसिस में रिटर्न फाइल करना कंपनी को बोला है। कंपनी किस में कहाँ पे रिटर्न फाइल करेगा ना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिटर्न फाइल करके इन्फॉर्मेशन बताएगा, यानी इस सैलरी जो काटा हूँ इस पार्टी से काटा हूँ, यानी मेरा इस एम्प्लॉय से काटा हूँ, इतना अमाउंट उसको पेमेंट किया था सैलरी, उतना उसका टीडीएस हो रहा है, ये उसको काटा हूँ और कौन सा चालान का अगेंस्ट में काटा हूँ, सारा डिटेल्स रिटर्न में भरना पड़ता है। ये रिटर्न जो होता है क्वार्टरली बेसिस में रिटर्न होता है। गवर्नमेंट बोल रहा है तुम क्वार्टरली क्या करना, रिटर्न हर क्वार्टर में देना, 3 क्वार्टर तक तो ऐसे ही रहना। लास्ट क्वार्टर जो है 24Q जो हम लोग रिटर्न फाइलिंग करते हैं 24Q उसको बोलते हैं। तुम 4th क्वार्टर जब भरेगा उसमें क्या करना, जो प्रीवियस 3 क्वार्टर का जो इन्फॉर्मेशन भरा है जिस स्टाफ लोग का, उन लोग का कंप्यूटेशन 4th क्वार्टर में भी जोड़ के देना। यानी तुम जो कंप्यूटेशन बनाया है तो कंप्यूटेशन जोड़ के उसमें देना कि उसका ये इनकम है, इतना उसका एग्जेम्पशन मिला है, अलाउंसेस में ये एग्जेम्पशन है, बाद बाकी का ऊपर टैक्स इतना काटा है, मैं इतना काटा हूँ, किसी प्रीवियस एम्प्लॉयर के पास था उस फिनेंशियल ईयर में तो वो उतना काटा था, सारा डिटेल्स तुम देना, जैसे कंप्यूटेशन बनाया है उसी हिसाब से मेरे को भर के देना। कंपनी बोला अच्छा ठीक है। अभी एम्प्लॉय का बात आया। अभी एम्प्लॉय बोल रहा है कि है गवर्नमेंट, मेरा जो अमाउंट जो टीडीएस काटा हुआ है ज़्यादा काट लिया। गवर्नमेंट बोला है अच्छा ज़्यादा काट लिए तो काम करना, फाइल करना आईटीआर, रेफरेंस लेना फॉर्म 16, उसके बाद तुम्हारा टैक्स ज़्यादा कटा हुआ है तो क्लेम कर लेना निपट। अभी ये एम्प्लॉय पूछ रहा है ये फॉर्म 16 क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रहा है फॉर्म 16 तुम तुम्हारा कंपनी से मंगा, उसमें तुम्हारा सैलरी डिटेल्स होगा और कितना टीडीएस काटा है वो सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे तुमको मिल जाएगा। नहीं, ये कंपनी क्या किया, अभी एम्प्लॉय क्या किया ना, कंपनी को बोला है कंपनी मेरा फॉर्म 16 दे दो। अभी कंपनी को बोला फॉर्म 16 क्या है, अभी कंपनी उठा के पूछ रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये फॉर्म 16 क्या है? बोला है तुम जो रिटर्न भरा है, कंपनी को बोल रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, तुम जो रिटर्न भरा है, तुम जो 4th क्वार्टर कंप्लीट करके रिटर्न भर लेगा उसके बाद तुम्हारा फॉर्म 16 जनरेट होता है। तुम जाके ट्रेसेस साइड में जाके उसको फॉर्म 16 को जनरेट करना, करके उसको डाउनलोड करके तुम्हारा एम्प्लॉय को दे देना। अभी कंपनी क्या किया ना, फॉर्म 16 जनरेट करके एम्प्लॉय को दे दिया। अभी एम्प्लॉय बोल रहा है ये क्या फॉर्म 16 सिर्फ है कि उसका थ्रू हम लोग टीडीए जान सकते हैं? नहीं, फॉर्म 16 एक ये होता है कि उसका सैलरी स्ट्रक्चर क्या है वो सारा डिटेल्स उसमें रहता है। तुम ऐसे देखना है तुम्हारा टीडीएस तो तुम क्या कर सकता है ना, 26AS जो इनकम टैक्स साइड में जाके लॉगिन करके 26AS देखने से तुमको पता चल जाएगा कितना टीडीएस कटा है। वो कब रिफ्लेक्ट होगा, यानी जब कंपनी 4th क्वार्टर भरने के बाद रिटर्न, उसके बाद वो रिफ्लेक्ट करेगा। अभी इसमें कंपनी पूछ रहा है और उठा के, अभी जो कंपनी पूछ रहा है जो मैं अभी टीडीएस जो पेमेंट करूंगा, गवर्नमेंट को पूछ रहा है जो टीडीएस में पेमेंट करूंगा ये कौन सा चालान में पेमेंट करूंगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रहा है चालान तुम्हारा है 281 चालान में तुमको पेमेंट करना पड़ेगा। दोस्तों ये जो टीडीएस कैसे पेमेंट करते हैं उसका पर मेरा वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, बहुत दिन पहले और ये वीडियो डाला हुआ है। आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ऐसे ही जो रिटर्न भरते हैं वो तो 24Q में रिटर्न भरते हैं, कंपनी भरता है, उसका ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो मेरा बना हुआ है, उसका भी लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो कंप्यूटेशन बनता है कैसे बनता है उसका ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ, उसका भी लिंक यहाँ पे दे दूंगा। ठीक है।
और फाइलिंग जो आईटीआर प्रोसेस है, अभी मैं फॉर्म 16 का वेट किया हूँ इस साल के लिए। मैं फॉर्म 16 जैसे ही आ जाएगा उसका पर मैं वीडियो बना लूँगा। आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को क्लिक करके रखे होंगे तो नोटिफिकेशन थ्रू आपको मिल जाएगा। इसमें एक कंपनी और उठा के चालाकी से पूछ रहा है गवर्नमेंट इंडिया, मान लीजिए मैं टीडीएस नहीं काटूंगा तो क्या होगा? इतना सारा झंझट नहीं कर सकता हूँ, इतना प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, मैं टीडीएस नहीं काटूँ तो? गवर्नमेंट बोला है अच्छा तुम टीडीएस नहीं काटेगा, तुम टीडीएस नहीं काटेगा तो तुम्हारा जो ये खर्चा अलाउ होता है वो तुम्हारा 30% डिसअलाउ कर देंगे। कौन सा सेक्शन में डिसअलाउ करेंगे? कंपनी पूछ रहा है सेक्शन 40A सबसेक्शन IA में हम लोग डिसअलाउ कर देंगे। ये कब होगा 30%? यानी एम्प्लॉय जब रेसिडेंट होगा। मान लीजिए कंपनी नॉन रेसिडेंट है तब क्या होगा? तब ये होगा कि तुम्हारा 100% डिसअलाउ हो जाएगा, 100% डिसअलाउ हो जाएगा। कंपनी बोला अच्छा मान लीजिए मैं बाद में उसको पेमेंट दिया तो, यानी मैं रिटर्न फाइलिंग कर दिया इस बार में, नेक्स्ट बार में जो पेमेंट किया, बोला है कि इसका प्रोसेस ऐसा है कि तुम अप टू रिटर्न फाइलिंग तक तेरा टीडीएस तुम काटा नहीं सही से, वो एम्प्लॉय जो है रेसिडेंट है, तब 30% तुम्हारा डिसअलाउ हो जाएगा, ये सैलरी जो पेमेंट कर रहा है। लेकिन वो रेसिडेंट नहीं है तब 100% डिसअलाउ हो जाएगा। लेकिन तुम रिटर्न फाइलिंग करने के बाद फिर तुम क्या करता है ना, टीडीएस पेमेंट कर देता है, या टीडीएस जो काटा है पेमेंट नहीं किया था, जिस वजह से डिसअलाउ हो गया था, अभी तुम कर दे रहा है, तो तुमको वो जो 30% डिसअलाउ हो गया था नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर में तुमको वो रिटर्न भरने के बाद जो पेमेंट कर रहा है, तुम जिस फिनेंशियल ईयर में पेमेंट किया है उस फिनेंशियल ईयर में तुमको डिडक्शन यानी अलाउ हो जाएगा, यानी वो सैलरी का 30% जो है वो अलाउ हो जाएगा, खर्चा में तुमको अलाउ हो जाएगा। लेकिन एम्प्लॉय नॉन रेसिडेंट होगा, यानी रेसिडेंट नहीं है, तब क्या होगा? तब ऐसा होगा कि तुम्हारा वो जो 100% डिसअलाउ हो गया था, तुम रिटर्न के बाद भी पेमेंट कर देगा, उसके बाद भी तुमको वो अलाउंस से वो जो अलाउ नहीं होगा, वो जो खर्चा जो है अलाउ नहीं होगा, वो डिसअलाउ हो जाएगा, क्योंकि वो तुम्हारा नॉन रेसिडेंट लोग को जो सैलरी पेमेंट किया है तुम उसमें टीडीएस नहीं काटा है या टीडीएस काट के जमा नहीं किया है, तब तुम रिटर्न के बाद भी करने से भी, रिटर्न यानी आईटीआर का बात बोल रहा हूँ यहाँ पे, रिटर्न यानी ये जो टीडीएस का रिटर्न नहीं बोल रहा हूँ, आईटीआर फाइल करता है, कंपनी भी आईटीआर फाइल करता है ना, कंपनी उसका डिटेल्स भी देता है ना, जब तक आईटीआर फाइल करता है उससे पहले वो पेमेंट कर देता है तो वो अलाउ होता है, नहीं तो नहीं अलाउ होता है। लेकिन नॉन रेसिडेंट के टाइम में क्या होता है ना, रिटर्न के बाद में भी वो पेमेंट करने से भी उसको उस फिनेंशियल ईयर में, नेक्स्ट फिनेंशियल जिस फिनेंशियल ईयर में वो पेमेंट किया है उसका अलाउ नहीं होगा वो खर्चा। ठीक है, इसीलिए कंपनी को ध्यान रखना पड़ेगा, नॉन रेसिडेंट है तो भाई उसको पहले पेमेंट कर दो टीडीएस। ठीक, पूरा ये है कंप्लीट पिक्चर टीडीएस का, ऐसे प्रोसेस में टीडीएस करता है, सारा कॉन्सेप्ट ये ऐसा है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।